पत्नी की मर्जी के बिना जब पति उसे हाथ लगाता है तो उसे बलात्कार बोलते हैं या हक? देखिए सपना जी, आपको इतनी लंबी और गहराई तक जाने की जरूरत नहीं है। हम तो बस आपके लिए दूध लेकर आए थे, इसे पी लीजिएगा। और क्या, हम आपको तो शुभ रात्रि कहने आए थे, इसलिए शुभ रात्रि। पता नहीं किस गवार से पाला पड़ गया है मेरा। ठीक है माँ, चलता हूँ। नाश्ता तो करके जाओ। नहीं माँ, वो मैं बाहर ही खा लूँगा। आप मेरी चिंता छोड़िए, आप अपना ख्याल रखिए। अच्छा माँ, सपना जी का ब्रेकफास्ट और लंच उनके रूम में ही पहुँचा दीजिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा। यार तुम्हारे बिना मुझे एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कहाँ फंसा दिया है तुमने मुझे। इस घर में मेरा दम सा घुटता है। वो गवार तो ऑफिस चला गया है। मैं भी तुमसे मिलने आ रही हूँ, जल्दी मिलो अपने पुराने अड्डे पे। बहू, नाश्ते में क्या खाओगी? मैं बना देती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर से ही खा लूँगी। दोस्तों, सपना का ये रवैया रोज का था। जब भी अजय ऑफिस चला जाता था, सपना भी घर से बाहर निकल जाती थी अपने प्यार से मिलने के लिए, जिसके बारे में अजय और उसकी मां अनुराधा पहले से ही जानते थे। सपना भी इतना जरूर जानती थी कि हर एक लड़की की एक हद होती है जिसे इज्जत कहते हैं, और उसने अपनी वो इज्जत अभी तक बचा कर रखी थी। ना ही कभी अपने पति को और ना ही कभी अपने प्यार को, अपने आप को छूने दिया था। अजय जब भी ऑफिस से घर पहुंचता, उसके पहले सपना घर पहुंच चुकी होती थी। आए दिन सपना घर में लड़ाई झगड़े के नए नए बहाने ढूंढा करती थी, पर अजय और उसकी मां ने बड़ी समझदारी दिखाई। आज तक कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होने दी घर में। पर अचानक एक वो दिन भी आया उनकी जिंदगी में। आइए देखते हैं आगे। ऐसा खाना कौन खाता है? कम से कम खाना तो ढंग का बना सकती है ना। कोई एहसान नहीं कर रहे हो तुम लोग मुझ पर। क्या हुआ बहू? क्या हुआ? क्या हुआ क्या मतलब है? तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है क्या जो मुझे ऐसा खाना खिला रही हो? देखिए सपना जी, अगर आपको ये खाना अच्छा नहीं लग रहा है तो हम बाहर से दूसरा ऑर्डर कर देते हैं। प्लीज़ आप शांत हो जाइए। क्या तुम अभी खाना ऑर्डर करोगे और 1 घंटे बाद तुम्हारा खाना आएगा? जब तक मैं भूखी मरूं क्या? कोई बात नहीं बहू, आप जो बोलोगे मैं वही बना दूंगी। तू तो चुप रह बुढ़िया। तूने मेरा जीना हराम कर रखा है इस घर में। सपना! अजय, खबरदार बहू को कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू तो चुप ही रह बुढ़िया। ज्यादा सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है, समझी ना? सपना! अजय, खबरदार बहू पे हाथ उठाया तो। आज तुमने इस बुढ़िया के लिए मुझ पर हाथ उठाया। गवार हो, गवाह ही रहोगे।
अब मुझे एक पल भी उस घर में दोबारा नहीं जाना है। उस गवार ने मुझ पर हाथ धरकर अच्छा नहीं किया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है सपना कि भाग चलो मेरे साथ, पर तुम हो कि मेरी बात मानती ही नहीं हो। आजकल करती रहती हो। काश मेरी बात मान लेती तो आज ये नौबत देखने को नहीं मिलता, और ना ही उस जाहिर गवार के यहाँ से तुम्हें थप्पड़ खाना पड़ता। तो शादी के दिन आई तो थी तुम्हारे पास रोमी, तुमने वापस कर दिया। खाली हाथ आखिर हम कहाँ तक भागते सपना? कहा था कुछ पैसे और गहने साथ में लेकर आना, लेकिन तुम खाली हाथ चली आई। आखिर दूर जाकर एक नई जगह पे जिंदगी चलाने के लिए कुछ तो पैसे चाहिए ना। तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने पासबुक, एटीएम, यहाँ तक कि मेरे गहने भी छीन लिए थे। फिर मैं क्या लाती अपने साथ? देखो रोमी, हम दोनों मेहनत करके भी कमा सकते थे। चालाक इंसान पहले सोचता है फिर कदम रखता है, समझिए सपना। खाली हाथ भागते तो ये इश्क का भूत 2 दिन में उतर जाता। और तुम्हारे नखरे भी कोई कम नहीं है। जब भी तुम्हें मैं छूना चाहूँ कहती हो शादी के बाद। हाँ तो सही तो कहती हूँ। ये सब शादी के बाद ही तो अच्छा होता है, और ये सब तुम्हारा ही है। मैं आज भी कुंवारी हूँ। शादी करके भी आज तक मैं उस गवार के साथ सो नहीं सकी, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ रोमी। बस तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाना बाकी है, वो लगा दो, फिर सब कुछ अपनी मर्जी से करना। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन इस बार कुछ पैसे जरूर लेके आना साथ में। पर ये मत सोचना कि मैं दौलत से प्यार करता हूँ सपना, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। पर कुछ बिजनेस चालू करने के लिए कुछ तो पैसे चाहिए ना। उस गवार के पास कहाँ होंगे इतने पैसे? उसने मेरे बाप से 2 लाख रुपए और मारुति कार भी ली थी। पर हाँ, मेरे पास कुछ गहने हैं, वो लेकर आ सकती हूँ। आज रात हम दोनों यहीं मिलेंगे। बाय। मुझे नहीं लगता तुम लोग के पास कोई दूसरा काम धाम भी है, दूसरों की जासूसी करने के अलावा। कौन कब कहां से आ रहा है, कौन कब कहां से जा रहा है। और सुनो, मैं बाहर से खाना खाकर आई हूं, कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना। सोने जा रही हूं। सपना जी, सपना जी, वो मेरी अलमारी में मेरा पेन और डायरी रखा है, प्लीज उसको दे दीजिए। उसके बाद हम आपको परेशान नहीं करेंगे। किधर है अलमारी की चाबी? वो बिस्तर के नीचे सिरहाने के पास। सपना जी,
पासबुक और ये एटीएम तो मेरा ही है। इसमें दहेज के 2 लाख रुपए भी ऐड है। प्रिय सपना, आपके पापा ने एक दिन हमारी माँ की जान बचाई थी, अपना खून देकर। हम अपनी माँ से बेहद प्यार करते हैं, इसलिए आपके पापा के सामने झुककर ये कहा था कि उनका अनमोल एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए थे आपके रिश्ते की बात के लिए। उन्होंने आपकी हर एक बात बताई कि आप एक लड़के से बेहद प्यार करती हैं, वो आपकी खुशी चाहते थे, इसलिए वो लड़के को जानना चाहते थे। आखिरकार आप उनकी इकलौती राजकुमारी जो है, हर बाप अपनी राजकुमारी के लिए एक सच्चा, अच्छा, ईमानदार राजकुमार बनना चाहता है। उन्होंने कईयों से पता करवाया तो पता चला कि लड़का कई लड़कियों के साथ धोखा कर चुका है और उसकी एक शादी भी हो चुकी है। और ये बात आपके पापा आपको बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इश्क में पड़े आशिक को गैर अपने और अपने गैर लगने लगते हैं। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मैं अचंभित रह गया था। हर बाप शायद ही यहाँ तक सोचे। मुझे यकीन हो गया था कि अच्छा पति होने का सम्मान मिले या न मिले, पर एक दामाद होने की इज्जत हमेशा पा सकता हूँ। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे मैंने आपके अकाउंट में जमा करा दिए, और आपके घर से मिली गाड़ी आज भी आपके घर पर ही है, जो मैंने इसलिए भेज दी ताकि जब भी आपको मुझसे प्यार हो जाए तो कहीं साथ चलेंगे दूर घूमने। दहेज, इस नाम से नफरत है मुझे, कि दहेज में मैंने अपनी बहन और अपने बाप को खोया। मेरे बाप के अंतिम शब्द भी यही थे कि बेटा कभी किसी की बेटी के बाप से 1 रुपया भी मत लेना। अगर मर्द हो तो कमा के खिलाना। आप आज़ाद, कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच पन्नों पर तलाक के पेपर सर, जहाँ पर मैंने पहले ही साइन कर दिए हैं। जब आपको लगे कि अब इस गवार के साथ आपको नहीं रहना है, तो साइन करके हम अपनी सारी चीजें लेके कहीं भी जा सकते हैं। कहा था कुछ पैसे और गहने साथ में लेकर आना, लेकिन तुम खाली हाथ चली आई। देखो रोमी, हम दोनों मेहनत करके भी कमा सकते थे। चालाक इंसान पहले सोचता है फिर कदम रखता है, समझिए सपना। मैंने आपको इसलिए मारा क्योंकि आपने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे अपनी माँ की बेइज्जती होते सहन कर जाए, फिर वो बेटा कैसा? कल आपके भी बच्चे हो, चाहे किसी के भी साथ हो, तब आपको महसूस हो माँ की महानता और प्यार। मैं आपको दुल्हन बना के हम सफर बनाने लाया, जबरदस्ती करके नहीं। जब प्यार हो जाए तो भरपूर वसूल कर लूँगा आपसे, और प्यार गुस्ताखी का बदला हम शिद्दत से लेंगे आपसे। अगर आप मेरी हुई तो बेपनाह मोहब्बत करके, और अगर आप किसी और की हुई तो आपके हक में दुआएं मांग के। आपका
क्या हुआ? बेटा तुम जल्दी से घर आ जाओ। क्यों माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बेटा तुम बस जितना जल्दी हो सके घर आ जाओ। मैं तुम्हें फ़ोन पर कुछ नहीं बता सकती। ठीक है माँ, मैं अभी आता हूँ। हेलो भाई साहब। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? हाँ, अब सब ठीक है। I love you forever. मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ और कुछ दिनों के लिए वनवास चली गई थी। आज सुबह ही वापस लौटी हूँ। पागल। आपकी शादी की अब भोले पन्ने तो बनाया है, गवार कहीं के। सपना, मेरी बेटी की जिंदगी में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। निकल जा यहाँ से। और हाँ, एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, अगर दोबारा इस घर के आसपास भी दिखा ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आ गया से। दोस्तों, कभी कभी हमारे अपनों के फैसले बड़े ही कड़े होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी तो हम ये भी नहीं समझ पाते हैं कि हमारे अपने ही हमारी फिक्र अपने आप से ज्यादा क्यों करते हैं। रोमी ने प्यार का झांसा देकर सपना के जैसे ना जाने कितनी लड़कियों का घर बर्बाद किया होगा, पर आज के बाद किसी और लड़की का घर बर्बाद ना होने पाए। आप सब मुझसे वादा कीजिए कि आप लोग अपना किरदार अजय के जैसा निभाएंगे, रोमी के जैसा बिल्कुल नहीं। दोस्तों, इसी के साथ मैं श्याम शर्मा आप सबसे विदा लेता हूं। बहुत जल्द एक और नई घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।